नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेयर करते हैं। तो जैसे मैं बैठा हूं, सब लोग बैठ जाएं। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर, रेस्ट योर बोथ हैंड्स ऑन योर नीज, जेंटली क्लोज योर आईज। बिल्कुल शांत बना लें अपने आप को, हिलना डुलना नहीं है, बी ए स्टैचू। डू नॉट ओपन योर आईज। सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचिए। अब अपना ध्यान एक एक अंग पर ले जाकर बिना हिलाए हुए मानसिक रूप से ढीला छोड़ते जाएंगे। शरीर को किसी भी परिस्थिति में हिलाएं डुलाएं नहीं। डू नॉट मूव योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, but remain alert. Keep the eyes closed. Relax your forehead. Relax your eyes. Relax your face. Relax your shoulder. Both of your hands. Both of your legs. Whole body. Relax your whole body mentally, but remain alert. Gently move your complete awareness into the nostrils. Observe the breath into the nostrils. पूरी तरह अपने श्वास का ख्याल। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास। धीरे धीरे अपने श्वास को सामान्य बनाइए। रिलैक्स योर ब्रेथ। Relax your total breath. Breath in should be natural and spontaneous. Relaxation should be complete and homogeneous. Now, let us chant Om 3 times all together. Take deep breath in. Rub your palm together. दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और बंद आंखों पर रखिए। धीरे धीरे आराम से आंखों को खोलेंगे। रिलैक्स। थोड़ा योग के बारे में हम लोग समझते हैं
कि योग है क्या, जो आप लोगों के हिसाब से आप लोगों के लिए योग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। योग की परिभाषा बहुत व्यापक है, बहुत अलग अलग उम्र, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में योग की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। लेकिन जो मूल परिभाषा है, जो मेन परिभाषा है, वो क्या है कि लिव इन प्रेजेंट, अपना अवेयरनेस डेवलप करना। तो जब आप फोकस्ड हो जाओगे, जब आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाओगे, आप लोगों के लिए वही योग की परिभाषा है। द कॉम्बिनेशन बिटवीन हार्ट, हेड एंड हैंड, मतलब तीनों जहां पर फोकस हो, हार्ट, हेड एंड हैंड, ठीक है। तो आप जो भी कुछ करते हैं उसमें पूरी तरह से फोकस रहना, वही योग है। अगर खूब टेढ़े मेढ़े आसन करना योग होता, हाँ, तो जिम्नास्ट वाले लोग देखते हो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो बहुत बड़े योगी होते। ऐसा नहीं है ना। लंबे देर तक श्वास रोकना अगर योग होता, तो जो डाइविंग करते हैं, डाइवर्स होते हैं, वो बहुत बड़े योगी होते हैं। आंख बंद करके घंटों घंटों बैठ जाना अगर योग होता, तो बहुत सारे लोग देखो ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन क्या होता है, वो सजग नहीं होते। तो कोई भी एक चीज, जिस भी कार्य को आप कर रहे हो, उसमें अपने को पूरी तरह लीन कर लेना, फोकस, वही योग है, दैट इज योग, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन बिटवीन हार्ट, हेड एंड हैंड, तीनों। तो योग को जो डिजाइन किया गया है, धीरे 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 आपको आपके माइंड को फोकस बनाना, कि आप यौगिक प्रैक्टिस कर करके आप धीरे धीरे फोकस्ड हो जाते हो। फिर आपका किसी भी कार्य को करने में मन लगने लगता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो केमिकल चेंजेस हैं, वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है योगा प्रैक्टिस से। तो योग का पर्पस वही है कि आपके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उसका सेक्रेशन को बैलेंस करना। जब वो बैलेंस होगा तो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होगे। सिंपल योगा प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। ये कोई मिरेकल नहीं है कि आज योगा प्रैक्टिस किया और आज ही हम फोकस हो गए, बिल्कुल नहीं। धीरे 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 प्रैक्टिस, हर चीज में प्रैक्टिस, संगीत में प्रैक्टिस, म्यूजिक में प्रैक्टिस, डांस में प्रैक्टिस, पढ़ाई में प्रैक्टिस। तो उसी प्रैक्टिस को और अच्छे तरीके से डेवलप करना थ्रू योगा प्रैक्टिस। आंख खुलने से लेकर के आंख बंद होने तक आप किसी न किसी रूप में योग करते हो। इसीलिए कहा गया, योगः कर्मसु कौशलम नास्ति योगात् परम बलम, कार्य में कुशलता का नाम। अगर आप किसी भी कार्य में परफेक्ट हो, तो वहां पे आप योग कर रहे हो। क्यों, कैसे? क्योंकि वहां भी आप वही फोकस्ड हो, हेड, हार्ट एंड हैंड के बीच में कॉम्बिनेशन है कि नहीं। जो भी एक्टिविटी करते हो, जो जैसा भी एक्टिविटी करते हो, खाना भी खा रहे हो तो क्या होता है, वहां पे मुंह में खाया लेकिन ध्यान टीवी पे, क्या खाया, कैसा टेस्ट था नहीं पता, वो सीधा अंदर। अब अंदर जाएगा तो क्या होगा, डाइजेशन खराब करेगा, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसको प्रॉपर च्यू किया कि नहीं किया, उसका टेस्ट लिया कि नहीं लिया। अगर आप टेस्ट नहीं लोगे तो उसको जो एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करने के लिए निकलते हैं, जो पचाने के लिए, वो सेक्रेशन नहीं होगा,
वो सेक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा फिर? वो खाना वेस्टेज, नतीजा बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो वहां भी आपको योग करना है। खाते समय भी आप अगर खा रहे हो तो वहां भी क्या होना चाहिए? फोकस्ड होना चाहिए कि खाने का टेस्ट आपने लिया, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है। आपने अगर टेस्ट नहीं लिया तो क्या होगा? जो उस फूड का बेनिफिट है वो आपको शरीर को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो हर जगह हर एक्टिविटी में आप योग करते हो। फर्क यह है कि जब आप फोकस्ड रहते हो तो योग करते हो, नहीं तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन। आ गया समझ में? तो अभी जो पेंडेमिक में जो डिजिटल लर्निंग्स की वजह से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है वो कहां आ रहा है हम लोगों का? आंखों पर। अभी बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आते हैं कि आईज में बर्निंग सेंसेशन होने लग गया, आईज डल होने लग गए, अभी से मोटे मोटे चश्मे चढ़ने लग गए, पावर कम होने लग गया। एक तो बहुत नजदीक रख के देखते हो, कम से कम 1 हैंड डिस्टेंस की दूरी पे अपनी चीजें, लैपटॉप्स या टैब या मोबाइल्स जो भी है, 1 हैंड की, एटलीस्ट 1 हैंड, ये जो 1 हैंड की डिस्टेंस पे रखिए और अपने आई लेवल पे रखिए। ठीक है? ऐसे नहीं कि नीचे रख लिया, यहां बैठ गए नीचे रख करके देख रहे हैं, ऐसे नहीं। कोशिश करना है कि अपने आई लेवल पे, पढ़ाई करते समय भी अपने आई लेवल पे वो रखना है। उससे क्या होगा? आंखों में स्ट्रेन नहीं आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब पढ़ना तो है, 3-3 4-4 घंटे मोबाइल पे ही रहना है, टैब पे ही रहना है, लैपटॉप पे ही रहना है, तो नेचुरली आंखों में स्ट्रेन तो आएगा। उससे अपने आप को कैसे बचाएं, उससे अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, तो कुछ एक अभ्यास, कुछ एक एक्सरसाइज आंखों के लिए भी करेंगे आज, ताकि आपको जो आंखों में हैवीनेस या डलनेस या बर्निंग सेंसेशंस जो आते हैं वो कैसे कम किया जाए, अपने आईज को कैसे हेल्दी रखें। एक तो सभी बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है या ठंडा पानी है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं, ठीक है, उससे आंखों में थोड़े थोड़े फ्रेश वाटर से छींटे मारने हैं सुबह सुबह। उससे क्या होगा कि थोड़े आंखों में फ्रेशनेस रहेगी। दूसरा, आंखों के जो मसल्स हैं, बहुत सारे अंदर रेटिना हो गया, उसको सपोर्टिंग मसल्स हैं, तो आंखों के मांसपेशियों को, मसल्स को स्ट्रांग बनाना है, ताकि वो इजिली, क्या होता है, हमारा आईज क्या है, लाइक अ कैमरा। आप देखते हो मोबाइल से कैमरा खींचते हो तो क्या होता है, ऑटो फोकस मोड में चला जाता है ना, फटाफट नजदीक पास ऑटो फोकस करता है ना। तो उसी तरह से हमारा आईज है, ऑटोमेटिक भगवान ने इतना सुंदर ये संरचना, इतना बढ़िया कैमरा बनाया है आंखों को कि देख, तो एक बार देख लेते हो तो आपके मेमोरी में फीड हो जाती है। तो इस कैमरे के लेंस को, इस कैमरे को ठीक रखना है, ताकि अगर आपका विजन अच्छा होगा तो आपकी लर्निंग प्रोसेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो और अच्छे से होगी। तो स्टार्ट कहां? आंखों से। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आंखों की खूब सारी एक्सरसाइज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस है वो है हमारा पामिंग का, इसको बोलते हैं पामिंग करना। तो सब लोग पामिंग करेंगे अभी। तो ये दोनों हाथ को अच्छे से आपस में ऐसे जोड़ करके रगड़ते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं, थोड़ा रब करो, थोड़ा सा हीट जनरेट करो, हीट जनरेट करो, सब रब करो थोड़ा थोड़ा। जब लगे कि हीट जनरेट हो गया, गर्म हो गया हथेली, तो फिर अपने आंखों पे ऐसे रखना है और तब तक रखना है जब तक कि हीट फील होता रहे। फिर लगे
कि नॉर्मल हो गया तो फिर अगेन हथेली को बाहर रब करना स्टार्ट करेंगे। ये टोटल 10 टाइम्स करो तो सारे बच्चे, चलो शाबाश, रब करो, रब करो, रब करो, हथेली को गर्म करो, रब करो, वेरी गुड, हीट जनरेट करो हथेली में। फिर अपने आंखों पर रखो, धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए शांत, हीट को फील करना है, महसूस करना है पूरा। तब तक हाथ रखेंगे जब तक कि हीट फील हो। वापस मेरे साथ साथ करिए सभी लोग, चलिए 3 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं करना, थोड़ा रब करो, जब तक मैं रब कर रहा हूं तब तक रब करो, शाबाश, रब करो, रब करो थोड़ा। अपने हथेली को रखिए, 10 टाइम्स करने हैं इसको। फिर से रब करो, 4, रब करो, रब करो, रब करो, थोड़ी देर हीट आंखों पे रखो, शाबाश। फिर नॉर्मल, अगेन 5, 10 टाइम्स करने हैं, 10 टाइम्स करने हैं। रब करो सारे बच्चे, गुड, बहुत अच्छे, रब करो, और अच्छे से रब करो। फिर हाथों को रखो, थोड़ी देर, फिर अगेन रब करो, 6, रब करो, रखो, अगेन धीरे धीरे आराम से। तब तक रखना है जब तक कि हीट फील हो। फिर धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए वापस 7, चलो रब करो। बताओ, आप लोगों की एनर्जी हम लोगों से ज्यादा होती है, आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए। हाँ, शाबाश, 10 टाइम्स करनी है। फिर से आंखों पर, वेरी गुड, रखो, बढ़िया, अगेन 8, फिर से रब करो, रब करो, फिर से रखो, शाबाश, 8, थक गए, 2 मोर टाइम्स, 2 बार और, 2 बार और, शाबाश, रब करो, 9, लास्ट टाइम, चलो रब करो, रब करो, शाबाश, फिर से रखो, रिलैक्स, ठीक है। तो ये हो गया पहली एक्सरसाइज। जब भी पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगता है कि आप आंखें थोड़े से हैवी हो रही हैं या बहुत देर तक आपने मोबाइल देखा है, तो बीच में क्या करना है, दोनों हथेली को रब करके 2-3 बार लगा लेना है, ठीक है। जब आप रब करके लगाओगे तो क्या होगा कि आपके हाथों के हीट से आपकी जो रेटिना है, जो मसल्स, आई मसल्स, उसको गर्माहट मिलती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर है ना, वही टेम्परेचर आपका आंख बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज्यादा हीट दोगे तो क्या होगा, आई मसल्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए बेस्ट है कि आपके अपने हाथ की जो हीटिंग जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, वही सबसे सुटेबल माना जाता है आंखों की सिकाई के लिए। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज क्या करना है कि अपने थंब के टिप को देखेंगे। पहले क्या करेंगे, ये थंब का जो टिप है ना, इसको देखेंगे और देखते देखते, सबसे देखते हुए
थंब के टिप को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और फिर ये नोज टिप पे लगा लेनी है। थोड़ी देर नोज टिप को देखना है। अगेन फिर थंब टिप को देखते हुए धीरे 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 आगे। चलिए सभी बच्चे करिए, स्टार्ट द प्रैक्टिस। चलो अपने अपने हैंड को आगे करो बिल्कुल स्ट्राइट, और अपने थंब टिप को देखो। ट्राई टू सी योर थंब टिप, और फिर धीरे धीरे स्लोली 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 थंब के टिप को देखते हुए बिल्कुल अपने नोज टिप पे लेके आ जाना है। नोज टिप को देखना है। देखो मेरा आंख कैसे जा रहा है। थोड़ी देर ऐसे करके रखना है। फिर धीरे 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 थंब टिप को देखते हुए आगे। फिर से थंब टिप को देखना है, देखते हुए धीरे 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 नोज टिप तक लेके आना है। नोज टिप को देखना है। थोड़ी देर नोज टिप को देखते रहिए। मैं देखो आंखें खोल करके दिखा रहा हूं कैसे मेरे दोनों आई बॉल बिल्कुल अंदर हैं। फिर धीरे 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 सामने। ठीक है, 5 टाइम्स करेंगे इसको। इससे क्या होगा, आपके आंखों में थोड़ी सी फ्रेशनेस आएगी। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, नोज टिप से अपने आईब्रो सेंटर को देखेंगे ऐसे। अभी हमने क्या देखा, नीचे की तरफ, अब इसी को ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर से हाथ फैलाइए और अपने इस बार क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर, अपने फर्स्ट फिंगर को फैलाइए ऐसे, और फर्स्ट फिंगर को अपनी तरफ टर्न करके रखिए और टिप को देखते रहिए। टिप को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और अपने आईब्रो सेंटर को देखने का कोशिश। ये फिर अपने फिंगर टिप को देखते हुए सामने। फिर से फिंगर टिप को देखते हुए धीरे 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 अपने आईब्रो सेंटर तक लेके आना है और अपने आईब्रो सेंटर को देखना है। थोड़ी देर अपने आईब्रो सेंटर को देखते रहिए। फिर वापस फिंगर टिप को देखते हुए धीरे धीरे दूर। ठीक है, फिर से फिंगर टिप को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आईब्रो सेंटर, ये रिलैक्स। अब अपने आईब्रो सेंटर को देखो, सब लोग अपने आई बॉल को लेके जाओ, थोड़ी देर तक देखें कौन कितनी देर तक देख सकता है। सो स्टार्ट। देखिए कि मैं ज्यादा देर तक देख सकता हूं या आप लोग ज्यादा देर तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट। वेरी गुड, देखते जाइए, देखते जाइए। देख रहे हैं? यस, वेरी गुड। मेरे को नहीं देखना है, अपने आईब्रो सेंटर को देखना है। देखो अपने आईब्रो सेंटर को। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंखों में दर्द हो तो रिलीज कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत देर तक नहीं देखना कि आंखों में स्ट्रेन आ जाए। सिंपल। फिर से अगेन स्टार्ट। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
फिर वापस नॉर्मल हो जाओ, अगेन फिर से देखना है अपने आईब्रो सेंटर को, अपने आईब्रो सेंटर को आंखें खोल करके, वेरी गुड। ऐसे झुका के नहीं देखना है, अगर आईज को, आई लिप को अगर नीचे झुकाओगे तो नोज टिप दिखेगा, आई लिप को ऊपर उठाओगे तो आईब्रो सेंटर, थोड़ा आंखों में तनाव होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर चलो फिर से देखते हैं एक बार फिर से, शाबाश, यस, स्टार्ट स्टार्ट, फोकस 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 एट योर आईब्रो सेंटर, फोकस योरसेल्फ, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, रिलीज। तो धीरे धीरे देखते देखते इसका टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ाना है। अभी जैसे 2 4 5 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर धीरे धीरे 6 7, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है, 10 15, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना देर तक आप इजीली कर पाओ। जरा सा भी लगे कि आंखों में स्ट्रेन आ गया या हेडेक वाली फीलिंग होने लग गई तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है आपको, आपका फोकस बढ़ाने के लिए, आपका मेमोरी शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अगर आप लोग डेली स्टार्टिंग में 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स के लिए अगर आप कर रहे हो तो 5-10 बार करो, मतलब टोटल 50 सेकेंड्स तक। अगर 5-5 सेकेंड्स का या 10-10 सेकेंड्स का 5 सेट करोगे, फिर बाद में इसको बढ़ा करके 15 सेकेंड्स तक ले जाओगे, फिर 20 सेकेंड्स तक ले जाओगे, तो उस तरह से ड्यूरेशंस बढ़ाने हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगर 5 मिनट्स तक इसकी प्रैक्टिस डेली करते हो तो आप देखना आफ्टर 21 डेज, 21 डेज तक लगातार प्रैक्टिस करनी है इसकी विदाउट ब्रेक, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो आप देखेंगे कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंड करने की जो क्वालिटी है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सीखेंगे आईज के लिए, वो रोटेशन ऑफ आई बॉल्स। अपने आई बॉल्स को रोटेट करेंगे। तो रोटेशन में ध्यान देना है, फेस रोटेट नहीं करने लगना। अभी देखना मैं अपने आंखों को कैसे रोटेट कराता हूं, ये ऐसे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलो सब लोग रोटेट करो अपने अपने आईज को, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सिर्फ आई बॉल को घुमाना है, ना कि अपने फेस को। फेस रिलैक्स रहेगा बिल्कुल, ठीक है। ये सिंपल ऐसे, फिर रिवर्स, ठीक है। तो चलो फिर से बच्चे करो, फिर से अगेन क्लॉकवाइज रोटेट करो। मैं सभी बच्चों को देखूंगा कि कौन कौन 10 टाइम्स, मैं काउंटिंग बोलता जाता हूं, आप लोग करते जाएं। 1 रोटेट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। गुड। इसके बाद अपने आईज को जिगजैग मोशन में भी मूव करा सकते हो, ठीक है। जिगजैग मोशन में कैसे? ऊपर नीचे साइड वाइज, जैसे इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे मर्जी देखना है, देखो। चलो जिगजैग मोशन में मूव करो, स्टार्ट। तब तक करते रहना है जब तक कि आंखें थक ना जाए। शाबाश, वेरी गुड। करते जाओ सारे बच्चे। जिगजैग मोशन में आई बॉल को मूव करो, वेरी गुड। आई बॉल मूव करो, जिगजैग मोशन में पूरा, वेरी गुड। रिलैक्स। अब छोड़ दो। एक बार फिर से, चूंकि एक्सरसाइज से थक गई ना, अब उसको रिलैक्स करना है, तो एक बार फिर से पामिंग करेंगे। हाथों को रब करो, फिर से रब करो, शाबाश। फिर से रब करो, फिर से रब करो, और थोड़ा सा आंखों पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा टच कराना है हथेली को। रिलैक्स। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है, जो पढ़ते पढ़ते माइंड हैवी फील होने लगता है, सुस्ती आने लगता है, डलनेस की फीलिंग, जो फ्रेशनेस नहीं है। देखो, जब तक आप फ्रेश नहीं होगे, आपकी लर्निंग प्रोसेस या आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इंक्रीज नहीं होंगे। तो अपने को फ्रेश रखना है। फ्रेश रखने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा विजन, और खास करके अभी जो डिजिटल वर्ल्ड में, इस पेंडेमिक में हम लोग इंटर कर गए हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज अब डिजिटलाइज हो रहा है। आपका क्लासरूम डिजिटलाइज हो गया, हर एक्टिविटी आपका डिजिटलाइज हो गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा? आंख को। अगर आंख को नुकसान पहुंचेगा तो आंखों के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाता है, जो विजन सबसे प्राइम सेंसरीज में आता है हमारा। तो इस प्राइम सेंसरीज को स्ट्रांग रखना हमारा सबसे बड़ा काम है, और हम अक्सर इसी को भूलते जा रहे हैं। आंखों की एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो ये जो हमने 5-6 एक्सरसाइज बताई हैं, आपको करना है। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, आपके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, जो हार्मोनिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, उसको रिलैक्स करना है, उसको बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे? सब लोग क्या करें? वज्रासन में बैठ जाए, ऐसे बैठो पहले, और कुछ नहीं करना। इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करना, इसमें सिंपल जाना है, और आराम से हाथ को यूं धीरे धीरे ये रिलैक्स पोजीशन में अपने को रिलैक्स करना है। सारे बच्चे आ जाओ, रिलैक्स पोजीशन में आ जाओ सारे बच्चे। झुके रहिए, झुके रहिए बच्चे। फिर वापस सीधे हो जाएं, वापस
सीधे हो जाए मेरी तरह। फिर से करेंगे, अगेन डाउन, नीचे जाओ, नीचे जाओ, शाबाश। बॉडी को लूज छोड़ो, रिलैक्स करो, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो अपने आप को, रिलैक्स करो। वापस ऊपर आ जाओ, स्ट्रेट, सीधे हो जाओ। ये 5 टाइम्स करने हैं। चलो फिर से धीरे धीरे नीचे जाओ, फिर से अगेन अगेन बॉडी को रिलैक्स करो नीचे जा करके। चलो झुको, झुको सारे बच्चे, सारे बच्चे झुको, इसी पोजीशन में बैठते हुए सामने से। थोड़ी देर रिलैक्स करना है, फिर वापस स्ट्रेट, स्ट्रेट हो जाओ, वापस सीधे, फिर से अगेन डाउन, वेरी गुड, डाउन डाउन डाउन, फिर से वापस अप, गुड, फिर से धीरे धीरे डाउन, नीचे झुकें, सारे बच्चे नीचे झुकें, अपने को रिलैक्स करें, बिल्कुल लूज छोड़ें बॉडी, बिल्कुल लूज छोड़ें, बिल्कुल लूज छोड़ें। थोड़ी देर रुके रहें, थोड़ी देर रुके रहिए, सामने झुक करके माथा को जमीन में टिकाइए, फिर वापस सीधे हो जाएं। गुड, बहुत अच्छा। तो इसको आप जब आप करेंगे तो क्या होगा, फ्रेश ब्लड आपके ब्रेन की तरफ सप्लाई होगा। फ्रेश ब्लड जब ब्रेन की तरफ सप्लाई होगा तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। जब ब्रेन एक्टिव होगा तो ठीक से फंक्शन करेगा, जब ठीक से फंक्शन करेगा तो आपकी लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इंक्रीज होगी, आपके अंदर जो डलनेस, जो लेथार्जी वो डेवलप होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जब आप इस तरह से सामने झुकते हो ऐसे, तो ये जो पेट पे दबाव होता है, पड़ता है, हमारे यहां पे होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एड्रिनल से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके अंदर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर वो प्रॉपर बैलेंस वे में सेक्रेट करेगा तो आप भी बैलेंस होगे। ठीक है, तो इसको करना है 4-5 बार डेली। आइज की एक्सरसाइज जो 2, 3, 4, 5 जो कुछ भी आप कर सकते हैं उतना करना है। लेकिन अभी जो हम लोग एक एक, हम सिर्फ वही प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके डेली लाइफ में आपको, आपकी लर्निंग प्रोसेस को, आपके अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को, विदाउट बॉडी में आपके माइंड में कोई डिस्कंफर्ट जो डेवलप हो रहा है वो डिस्कंफर्ट को दूर करे। डिस्कंफर्ट ही बाद में डिजीज बन जाता है, आपको पता है ना। आपके बॉडी में डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज और इलनेस दो अलग अलग चीजें हैं। डिसईज, डिस्कंफर्ट, अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का डिस्कंफर्ट है, सपोज करो कि आपको बहुत गर्मी लगती है, डिस्कंफर्ट फील, नॉर्मल लोगों को नहीं लगती, आपको लगती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल या
केमिकल इम्बैलेंसेस हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और आप में अलग करती, आपको अलग करती, तो उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए छोटी छोटी जो प्रैक्टिस, जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, जब आप करोगे तो आप देखेंगे कि आप भी दूसरे लोगों की तरह एक जो डिस्कम्फर्ट लेवल है आपके बॉडी के अंदर वो बैलेंस होने लग गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है उसके लिए वो है जो हम वज्रासन में बैठ करके सामने झुका और बॉडी को रिलैक्स करना। अभी लंबे देर तक 1 घंटे से आप लोग बैठे हो, आपका बैक थोड़ा सा स्टिफ हो गया, तो मैं थोड़ा आप लोगों को रिलैक्स करा देता हूं, ठीक है? lie down on your back this way, lie down on your back and hands beside the body, legs should apart, relax your whole body, relax the different limbs of your body. Relax your forehead, relax your eyes, relax your whole face, loosen your face mentally. Relax your throat. Loosen your throat mentally. Do not move your body. Keep it relaxed. Relax your shoulder. Relax your hands. Relax your legs. Relax your whole body mentally, but remain alert. आंखों को बंद रखना है. Keep the eyes closed. Do not open your eyes until the whole practice is over. आंखों को खोलना नहीं है. उठ के नहीं बैठिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए सभी बच्चे, लेटे रहिए, रिलैक्स करिए, लेटे रहिए सभी बच्चे. Relax your whole body mentally. Close your eyes and keep them closed. Now, move your awareness, transfer your awareness into the nostrils. Observe your breath. Listen to the instructions and follow mentally. Relax your whole body. Relax your whole body mentally. Focus your complete awareness into the nostrils. Observe your breath. Observe your breath. Now, take deep breath in. Move your fingers, your toes, stretch your whole body.
gently turn right and get up. Good. तो अभी हम लोगों ने आइज की एक्सरसाइज सीखी और अपने मेमोरी को कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं, मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सीखा, सामने झुक करके, लेग्स को फोल्ड करके सामने झुक करके रिलैक्स करना। ठीक है, अब हम लोग थोड़े ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। जितनी भी मैक्सिमम वायरस इंफेक्शंस हमारे बॉडी में फैलते हैं थ्रू हमारा लंग्स, ठीक है ना, लंग्स जो हमारा ब्रीदिंग, तो लंग्स को स्ट्रांग रखेंगे तो क्या होगा, जो वायरस अटैक होता है हमारे अंदर, वो वायरस अटैक जो है वो कम करेगा। अगर आपका लंग्स मजबूत होगा तो आपका वायरस अटैक कम होगा। तो सबसे पहले लंग्स की जो मजबूती है उसको स्ट्रांग करने की एक प्रैक्टिस सिखाएंगे आपको, और फिर दूसरा एक भ्रामरी प्राणायाम सिखाएंगे, जिससे आप लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर जो मेमोरी है वो और शार्प होगा। आज हम लोग सिर्फ जो प्रैक्टिस सीख रहे हैं वो आपके लर्निंग्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, बेटर किया जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग कैसे बेटर हो, उस तरह का मॉडल्स, उस तरह का एक प्रैक्टिस सेशंस बना करके आप लोगों को हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए जो बहुत इजी प्रैक्टिस है, ब्लो द कैंडल। आप लोग बर्थडे मनाते हो, बर्थडे में क्या करते हो, फूंकते हो, कैंडल ब्लो करते हो। तो चलो हम लोग इमेजिनरी कैंडल ब्लो करेंगे। फील करना है कि आपके 1 हैंड डिस्टेंस पे इमेजिन करो कि एक कैंडल ब्लो कर रहा है और उसको फूंक के बुझानी है। मैं काउंटिंग बोलूंगा, 30 टाइम्स आपको फूंक मारनी है, ब्लो करनी है। ठीक है, स्टार्ट, रेडी, 1 2, वेरी गुड, 3, जोर से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फूको फूको, कैंडल फूको, 10, बहुत अच्छे, 11, देखें कितना जोर से फूंक सकते हो, 12, अभी मोमबत्ती नहीं बुझी, और जोर से फूको, 13, 14, 15, वेरी गुड, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, फिर से जोर से, मोमबत्ती नहीं बुझी, 3, वेरी गुड, 4, 5, जोर से, पूरा पावर लगाना है। चलो फिर से 10 टाइम्स और करते हैं, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, लंबा, 9, 10, रिलैक्स, रिलैक्स, वेरी गुड। अब जो हम लोग एक प्राणायाम सीखेंगे, इसको बोलते हैं भ्रामरी।
हमिंग बी को पता, आप लोगों ने देखा है ना हमिंग बी कैसे आवाज साउंड कैसे करता है, करता है ना हमिंग बी, इस तरह से करता है। तो सभी को हमिंग बी की तरह साउंड निकालनी है, और ये अपना जो साइड का ये वाला जो छोटा हिस्सा है, ये इसको क्या करना है, बंद कर लेनी है, प्लग कर लेना। ये इंडेक्स फिंगर से प्लग करेंगे, साइड वाले इसको पुश करते हुए कान को बिल्कुल ऐसे बंद कर लेंगे, और आईज भी क्लोज रहेंगे। एक बार पहले सीखो, जब मैं बोलूं करने के लिए तब करना। दोनों उंगली से इसको प्लग कर लेंगे, फिर डीप इनहेल करेंगे, इस तरह से सभी बच्चे 11 टाइम्स करो। सो एवरीबॉडी स्टार्ट द प्रैक्टिस, एवरीबॉडी स्टार्ट द प्रैक्टिस 11 टाइम्स हमिंग। प्लग योर ears sidewise, close your eyes, take deep breath in, then start humming. Again take deep breath in. Now relax down your hands, eyes should be closed. Be quiet, बिल्कुल शांत रहिए। थोड़ी देर बिल्कुल शांत।
Once again, rub your palm together. Put it upon your eyes. Gently open your eyes. Remove your hands. Good. जब हमिंग करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है अंदर से. वो साउंड क्या करता है, आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ाता है, ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं उसके सेक्रेशन को बैलेंस करता है. अगर आपको आज का सेशन दोबारा देखना है तो R2R विरसा यूट्यूब चैनल पे योगा डालेंगे, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप बार बार उसको देख पाओ. ठीक है, नमस्ते सभी को. ओके, बाय 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 बाय.